अगर कंघी करते समय आपका बाल हाथ में आता है, झड़ने लगता है, कंघी में फँस जाता है, जब आप नहाते हैं, शैम्पू या साबुन यूज़ करते हो, जब माथे में हाथ ऐसे देते हैं, तो हाथ में आपका चूल आने लगता है, आप लड़के हैं या लड़की है और आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सामने बंदा बैठा हुआ है, वो एक सर्टिफाइड जिम ट्रेनर, सर्टिफाइड डायटीशियन और साथ में फार्मासिस्ट है। तो यहाँ जो जानकारी मिलने वाला है 100% ऑथेंटिक मिलेगा और साथ में सही मिलेगा और साइंटिफिक मिलेगा। तो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, अगर आपका बाल में प्रॉब्लम हो रहा है, अभी स्टार्टिंग फेज में है, शुरुआत है, तो आप इसका सॉल्यूशन बिल्कुल कर सकते हैं। इससे पहले हम इसका कारण को समझेंगे क्योंकि बिना कारण समझे आप कोई भी सॉल्यूशन करेंगे, वो ठीक नहीं होगा क्योंकि बाल झड़ने के हज़ारों तरीके हैं, चाहे एलोपैथी में, होम्योपैथी में या फिर आप बोल सकते हैं घरेलू इलाज में या फिर एलोपैथी में या फिर जो मैं तरीका बताऊँगा उसमें कई सारे तरीके हैं। तो आप कन्फ्यूज़ रहेंगे कि सबको एक साथ इलाज करना है या किसी एक को करना है। लेकिन अगर आप कारण को समझ जाएँगे ना, तो कारण के हिसाब से आप इलाज करिएगा, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपका बाल पूरा झड़ चुका है, आप टकले हो गए हैं और बाल उड़ चुका है, चाहे आप लड़का है चाहे लड़की और बाल वापस आ जाएगा। मैं ये क्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे झूठ बोलना, फेक वीडियो बनाना पसंद नहीं है। मैं एक फिटनेस लवर हूँ, तो हमेशा लोगों को सही जानकारी देना पसंद करता हूँ और सही जानकारी इस वीडियो में दे भी रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर बाल झड़ना अभी शुरू हुआ है, आप लड़के हैं, लड़की है, कोई भी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका बाल झड़ना बंद हो जाएगा, ये मैं बोल सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन आपको चेक करना है, कुछ प्रोडक्ट्स का लिंक दे दूँगा। कैसे क्या है आप वीडियो देखने के बाद समझ जाएँगे और साथ में कुछ घरेलू इलाज बताऊँगा, उसको भी करते हैं, आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं सारे कारण को एक साथ बताऊँगा, उनमें से आपको चूज़ कर लेना है कि किस कारण की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। मन में कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो कमेंट में पूछ लेना या फिर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना, फेसबुक में फॉलो करना, सर्च करना फिटनेस गुरु अजय, तो मेरा प्रोफाइल आएगा, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई 100% दूँगा। कोई फीस नहीं है मेरा, फ्री में आपको जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले से बात करते हैं बाल झड़ने के कारण। बाल झड़ने का मतलब ये हो गया, हम हाथ देंगे या कंघी से झाड़ेंगे तो बाल टूटने लगता है हाथ में, ठीक है? इसके कई कारण हो सकते हैं, सिर्फ एक कारण नहीं होता है। जैसे सबसे पहला कारण होता है कि आपके खाने-पीने में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, जैसे प्रोटीन हो गया, आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन बी7 हो गया, कॉपर हो गया, ये सब जो आइटम है, विटामिन्स, मिनरल्स खासकर, ये सब कम होने लगता है बॉडी में आपका, सही क्वांटिटी में नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम होता है और बाल झड़ना शुरू हो जाता है। पहला हो सकता है। सेकंड प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो है बॉडी में ठीक से नहीं होता है। आप थोड़ा-सा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जिससे ब्लड का फ्लो अच्छे से ऊपर-नीचे नहीं होता है और नस जो होता है माथे के साइड का बाल के साइड यहाँ पे बाल है, पतला-पतला नस होता है, वो सिकुड़ा हुआ है, ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रहा है। न्यूट्रिशन तो आपको मिल रहा है, लेकिन ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रहा है, ब्लड में ही न्यूट्रिशन तैर करके जाता है, बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचता है और बॉडी के इस पार्ट में नहीं पहुँच रहा है सही से। जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका बाल कमज़ोर हो रहा है, फॉलिकल जो है हेयर का, वो कमज़ोर हो रहा है और टूट-टूट के गिरने लग रहा है, ध्यान रखिएगा। ये दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आप अपने माथे में अलग-अलग तरह का वैराइटीज़ के केमिकल टाइप के साबुन या शैम्पू या तेल यूज़ कर रहे हैं, जो आपके बाल के लिए हानिकारक है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप कुछ भी वीडियो में देखें, ऑनलाइन, ऑफलाइन खरीदे और माथे में यूज़ कर लिया, जिसके वजह से आपका बाल झड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, तीसरा कारण हो सकता है। चौथा कारण ये होगा कि आप हेयर ड्रायर जो होता है ना, ज़्यादा हीट में इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादा हीट की वजह से भी आपका बाल झड़ सकता है। चौथा कारण ये हो सकता है कि बाल आपका गीला है, उसी वक़्त आप कंघी से झाड़ते हैं, तो उसमें फॉलिकल्स वगैरह थोड़ा-सा वीक हो जाता है और उसके वजह से निकलने लगता है। तो आपको क्या करना है, उसको सूखने देना है, उसके बाद झाड़ने का इस्तेमाल करना है। तो न्यूट्रिशन हो गया, विटामिन वगैरह हो गया, ये सब कमी की वजह से जनरली होता है। इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं, जैसे बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस भी जनरली न्यूट्रिशन की वजह से होता है इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है या कोई गंभीर बीमारी है तो होता है या थायराइड का कोई प्रॉब्लम है तो हार्मोनल डिसबैलेंस होगा या कोई भी सिचुएशन में जब हार्मोनल डिसबैलेंस होता है बॉडी में उसके वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप एक बॉडी बिल्डर है, जिम जाते हैं और हाई क्वांटिटी में क्रेटिन का इस्तेमाल करते हैं, क्रेटिन सप्लीमेंट, तो ये इसके वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि बाल पे इफेक्ट पड़ता है और वो फॉलिकल वगैरह कमजोर होकर टूट सकता है। ध्यान रखिएगा। मतलब अगर मैं डीप में और बोलना जाऊँ ना, तो आपके माथे के ऊपर से जाएगा, बहुत ज़्यादा डीप साइंस हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ आपको ज़्यादा डीप साइंस समझाऊँ जो आपको समझ में ना आए। मेरा तरीका एकदम सिंपल रहता है ताकि आपको सिंपल तरीके से समझ में आए। इसके अलावा आप क्या करते हैं, आपके माइंड में बहुत सारा बात घूमता रहता है, टेंशन लगा रहता है, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा, टेंशन रहेगा, चिंता रहेगा, तनाव रहेगा, तो इसके वजह से भी आपका बाल झड़ सकता है। इस सब बात का ध्यान रखिएगा। तो और इसके अलावा बाल में आप कुछ लगाते ही नहीं है, बाल हमेशा रूखा रहता है, सूखा रहता है, उस बाल को अंदर से शायद प्रोटीन मिल रहा है, अंदर से पोषण मिल रहा है, बाहर से ऊपर से पोषण नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से आपका बाल कमजोर हो रहा है और झड़ के गिर रहा है। इसके अलावा हो सकता है आप बार-बार जगह चेंज करते हैं, मौसम चेंज करते हैं, एरिया चेंज करते हैं, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट हमारे सर पे पड़ता है, वहाँ के पानी से बढ़ता है, जो पानी होगा वो थोड़ा-सा हार्ड होगा। हो सकता है आप पहले कहीं और थे, वहाँ का पानी का कंडीशन कुछ और था और अभी पानी का कंडीशन कुछ और हो गया, सिस्टम कुछ और हो गया, खान-पान कुछ और हो गया, लाइफ़स्टाइल कुछ और हो गया, चेंजेस कुछ ना कुछ हुआ है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट बाल पे पड़ रहा है। तो कई कारण हो सकते हैं या हो सकता है आपका जेनेटिक है, जो हमेशा बाल झड़ता रहता है और गिरते रहता है और आपको प्रॉब्लम होता रहता है।
तो इन सब में से कौन-सा कारण है, ये आपको देखना है, चूज़ करना है, पता करना है कि क्या इसमें से मेरा कोई मैच कर रहा है, उस हिसाब से सॉल्यूशन भी होगा। तो कारण आपको समझ में आ गया कि बाल झड़ने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। अब जो सबसे मेन और कॉमन होता है न्यूट्रिशन, ध्यान रखिएगा। सबसे मेन और कॉमन होता है न्यूट्रिशन, जो हाईएस्ट लोगों में यही प्रॉब्लम देखा गया है कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ही होता है, या फिर कुछ लोगों में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये होता है, तो कारण समझ में नहीं आ रहा है। तो आप 2 काम कर सकते हैं। पहला, आपको अपना न्यूट्रिशन सुधारना है। मैक्सिमम इंडियन फैमिली में देखा गया है कि न्यूट्रिशन 100% सही किसी का नहीं है। जितना विटामिन, जितना मिनरल, जितना प्रोटीन चाहिए, ये 3 आइटम अगर आपको बॉडी में ठीक से नहीं मिल रहा है, तो आपका बाल झड़ेगा। खासकर लड़कियों में देखा गया, जैसे आयरन का कमी उनके अंदर होता है। क्यों? वो चाय ज़्यादा पीते हैं। जो चाय पीते हैं, उनका बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होगा, और आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो ब्लड में खून कम होगा, बॉडी में सुस्ती, कमजोरी तो होगा ही, और साथ में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी होगा, साथ में बाल पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है? तो ये कॉमन चीज़ है, लेडीज़ में खासकर। जेंट्स में ये थोड़ा कम देखा गया है। तो खासकर आपको समझना है कि आपको न्यूट्रिशन सुधार लेना है। अगर आप अपना खाना-पीना सही से सुधारिए, सही क्वांटिटी में प्रोटीन लीजिए, सही क्वांटिटी में विटामिन्स, मिनरल्स लीजिए, और ले रहे हैं तो सही बात है, और नहीं ले पा रहे तो अलग से आपको विटामिन्स का दरकार पड़ेगा। तो आप अपने खाने में प्रोटीन का इस्तेमाल करिए, जैसे दाल हो गया, मछली, मांस, दूध, अंडे, ये सब प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन, मटर, चना का दाल, मसूर दाल, मूँग दाल, ये सब में प्रोटीन मिलता है। मांस खाइए, ये आपको मिलेगा, लेकिन नहीं खा पाते तो अलग से आपको प्रोटीन का सप्लीमेंट चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा प्रोटीन सप्लीमेंट का। अगर आपको लगता है कि प्रोटीन बॉडी में कम हो रहा है, तो प्रोटीन सप्लीमेंट लेके खाइए, आपका काम होगा। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। लेकिन आपको लगता है कि आपको बॉडी में मल्टीविटामिन्स की कमी है, मिनरल्स की कमी है, तो मल्टीविटामिन और मिनरल का एक साथ कॉम्बो पैक आता है, टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, अलग-अलग फॉर्म में आता है। तो मैं कोशिश करूँगा कैप्सूल फॉर्म में आपको मल्टीविटामिन का गोली देने का। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी देख लीजिएगा, आप परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, आप अपने ट्रेनर से कंसल्ट कर सकते हैं, देख लीजिएगा। 3 महीने का कोर्स हिसाब से करिएगा उसको, 3 महीने के हिसाब से खा के देखिएगा, आपको सुधार आएगा। अगर प्रोटीन या विटामिन, मिनरल का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपका समस्या कुछ और है, आपका सब कुछ सही है, और आप शैम्पू, साबुन या तेल ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो केमिकल है, जो आपके बाल को सूट नहीं कर रहा है, और आप कुछ भी ऑनलाइन लाकर खरीद के यूज़ कर रहे हैं, उसके वजह से हो रहा है। तो आप उन सब चीज़ों को बंद कर दीजिए। और मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ कुछ हर्बल टाइप का, आयुर्वेदिक टाइप का, जिसमें भृंगराज रहेगा, आंवला रहेगा, और कई सारी जड़ी-बूटीज़ रहेंगे जो आपके चूल के लिए बहुत बढ़िया, उसका शैम्पू दे रहा हूँ। उस शैम्पू को आप वीकली 2 बार इस्तेमाल करिए, आपका अच्छा काम करेगा। इसके अलावा जो तेल इस्तेमाल करते हैं, तेल भी बंद कर दीजिए। मैं जो तेल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से तेल परचेज़ करिए, और उस तेल के अंदर आपका नारियल तेल रहेगा और कैस्टर ऑयल रहेगा, और कोशिश करूँगा उसके अंदर और भी कई आइटम डाला जाए, ठीक है? आयुर्वेदिक टाइप का, जिससे आपका बाल हेल्दी और स्वस्थ रहे और आपका बाल ना झड़े। तो मतलब अगर खाने-पीने का कोई प्रॉब्लम है, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वहाँ से परचेज़ करके यूज़ करिए, 3 महीना कोर्स इस्तेमाल करिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि बाहर से शैम्पू, साबुन, तेल ऐसा इस्तेमाल करें जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं शैम्पू, साबुन और तेल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। आयुर्वेदिक रहेगा, साइड इफेक्ट लगभग ना के बराबर होगा, जो कंपनी क्लेम करता है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो वो इस्तेमाल करिए, वो भी अच्छा काम करेगा। लेकिन आपका जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो इसका इलाज मेरे पास नहीं है, मैं सीधा डायरेक्टली बता रहा हूँ। इसके लिए अलग-अलग सॉल्यूशंस होते हैं, बड़े-बड़े डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट का भी केस आता है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप टकले हो रहे हैं, पर टकले हो चुके हैं, उसका इलाज मेरे पास अभी नहीं है, अब मैं बताऊँगा भी नहीं। ये थोड़ा-सा रिस्की होता है, और इसकी वजह से मेरा वीडियो डिलीट हो सकता है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फार्मासिस्ट हूँ, तो फार्मासिस्ट ही तक मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ। बहुत एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दे सकता हूँ, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएँगी यूट्यूब में। इसलिए मैं जितना नॉलेज है, उस हिसाब से आपको ज्ञान दूँगा, उस हिसाब से रखिएगा आप लोग, ठीक है? तो ये रहा न्यूट्रिशन का मैंने सॉल्यूशन कर दिया, और तेल-वेल का सॉल्यूशन कर दिया, और रहा पानी-वानी का प्रॉब्लम, तो ये सॉल्यूशन आप करेंगे। अगर आपको लगता है कि एरिया चेंज हो रहा है, इस एरिया में ये प्रॉब्लम हो रहा है, उस एरिया में प्रॉब्लम नहीं था, तो आपको अपना एरिया के हिसाब से, सूट के हिसाब से रहना पड़ेगा, जहाँ आपको सूट करे। और एक क्वेश्चन का आंसर जो मन में आएगा कि हो सकता है आपके बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है, तो हार्मोनल डिसबैलेंस अगर न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है, तो न्यूट्रिशन का सॉल्यूशन मैंने आपको पहले दे दिया, जो मैंने बताया आपको कि प्रोटीन का डब्बा ले सकते हैं आप, या फिर आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं, दोनों में कोई एक, या फिर दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ, तो आपका न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक हार्मोनल जो डिसबैलेंस है वो भी बंद हो जाएगा, और हार्मोनल डिसबैलेंस बंद होगा, तो आपका चूल में प्रॉब्लम होना बंद हो जाएगा, और बाल झड़ना बंद हो जाएगा। तो मैंने लगाने के लिए भी सॉल्यूशन बता दिया, खाने के लिए भी सॉल्यूशन बता दिया, और आप स्ट्रेस, टेंशन, चिंता, तनाव में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ बात पे सोचते रहते हैं, तो इसके लिए भी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स आते हैं, जो चिंता, तनाव को दूर करते हैं। उसके लिए भी मैं एक सप्लीमेंट दे रहा हूँ, जैसे अश्वगंधा वगैरह हो गया, और भी शतावरी वगैरह हो गया, ये सब आइटम कॉम्बो पैक में आपको दे रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, कैप्सूल फॉर्म में मिलेगा आपको एक साथ। उसको भी डेली 1 या 2 गोली खाते हैं, जैसा लिखा रहेगा डब्बा में, इस्तेमाल करते हैं, तो चिंता, तनाव, टेंशन खत्म होगा, साथ में हेल्थ आपका इंप्रूव होगा, साथ में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम खत्म होगा, हार्मोनल जो डिसबैलेंस था वो भी ठीक हो जाएगा, और अगर इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, तो चूल झड़ना भी आपका बंद हो जाएगा, ठीक है? और कुछ मन में डाउट हो, मन में क्वेश्चन हो, मन और कोई सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो एक एडवांस चीज़ बता रहा हूँ कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया,
या फिर आपको सब कुछ ट्राई नहीं करना, आप सोचते जैसा जो हो रहा होने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई एक सॉल्यूशन बता दो जो काम करे। तो मेरे लिए अभी एक रामबाण इलाज है, मेरे पास जो हम मेडिकल में रखते हैं, अपने पेशेंट्स को देते हैं, जिनका चूल आस्ते-आस्ते उड़ रहा है, कम हो रहा है, झड़ रहा है, तो उनके लिए हमने बताया मिनॉक्सिडिल 5% या फिर मिनॉक्सिडिल 2%। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ बनाए हैं मिनॉक्सिडिल के ऊपर में कि क्या है, कैसे इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए मिनॉक्सिडिल एक लिक्विड टाइप का होता है, आप उसको तेल या स्प्रे या लिक्विड बोल सकते हैं। मिनॉक्सिडिल होता है, नाम उसका मिनॉक्सिडिल है 2% या मिनॉक्सिडिल 5%। 2% थोड़ा कम पावरफुल है, 5% थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। इस्तेमाल कैसे करना, स्प्रे कर सकते हैं माथा में स्प्रे करने के बाद उसको मसाज करके थोड़ी देर छोड़ देंगे, ठीक है। या फिर आप एक ड्रॉप सिस्टम होता है, लेकर के ड्रॉप डाल करके जहाँ-जहाँ लग रहा है कि समस्या है, हर जगह बाल में डाल दीजिएगा और उसको मसाज करिए। जैसे तेल लगाते हैं, तेल की तरह इसको मसाज करना है। तो देखिएगा कुछ ही सप्ताहों में आपको समझ में आएगा कि चूल आस्ते-आस्ते आपका घना हो रहा है और टूटना बंद हो गया, ठीक है। मिनॉक्सिडिल, इसके ऊपर स्पेशली जानकारी चाहिए, स्पेशली वीडियो चाहिए कि मिनॉक्सिडिल क्या है, कैसे यूज करना है, क्या-क्या तरीका है, क्या कोई साइड इफेक्ट है, तो ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोज़ बनाए हैं। आप मेरे चैनल के होम पेज में जाइएगा और हेयर केयर वाला सेक्शन में जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ उस आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल के साथ। तो ये रामबाण इलाज था। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना है, आपको अपने हिसाब से, अपने कैटेगरी के हिसाब से प्रोडक्ट को चूज करना है और लेना है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद फिर भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ, तो पर्सनली आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या कहीं भी, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको सवाल जवाब मिलेगा और आपका हेयर फॉल बंद हो जाएगा। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, किसी टकला का बाल उग जाएगा या टकली का बाल उग जाएगा, वापस आ जाएगा, वो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं कोई बाबा या झोला छाप डॉक्टर नहीं हूँ कि हाथ हिलाऊंगा आप लोग ताली बजाएंगे, ठीक है। जो सच है, जो ऑथेंटिक है, जो सही जानकारी, वो मैं दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो टकले लोग हैं, उनका भी इलाज संभव है हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू। बॉडी का दूसरा पार्ट का हेयर लेकर के माथे पे लगाया जाता है, जिसे हम लोग खेती करते हैं ना, वैसे करके भी बाल उगाया जाता है। ये भी पॉसिबल है और होता भी है, नॉर्मल चीज़ है। तो आशा करता हूँ आपको बाल झड़ने से लेकर सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया, क्या कारण हो सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है, कैसे क्या करना, सब कुछ समझ में आया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।